अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों, हम अब तक क्या पढ़े थे? हुर्फ़ के जुज़, है ना, हुर्फ़ तहजी, है ना बच्चों, और 2 हुर्फ़ी अल्फ़ाज़, 3 हुर्फ़ी अल्फ़ाज़, 4 हुर्फ़ी अल्फ़ाज़, जज़म, तशदीद, इतना हम तमाम पढ़ चुके हैं। अब हम इतना तमाम सब पढ़ चुके हैं तो हमको क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है ना बच्चों। तो चलें हम उसके मुतालिक मैं आपको कुछ है ना सवालात के जवाब पूछती हूँ। आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि मैम ने आपको कौन कौन से सवालात किए हैं, उससे मुतालिक आप कहीं सवालात बनाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें, अलिफ से ये तक जो हुर्फ़ होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अलिफ से ये तक जो हुर्फ़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हुर्फ़ तहजी। क्या कहा जाता है? हुर्फ़ तहजी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको ऑप्शन में डालेंगे हुर्फ़ तहजी, हुर्फ़ या हुर्फ़ों के आदात या फिर जोड़। तो आप क्या कहेंगे? हुर्फ़ तहजी। ठीक है बच्चों, बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ होते हैं? यहाँ देखें, बे, पे, ते, टे, से। तो यहाँ पर आपको कितने हुर्फ़ दिखाई दे रहे हैं बे के ख़ानदान में? बे के जैसे तमाम हुर्फ़ जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं? 5 है। ठीक है बच्चों, कितने हैं? 5 है। अच्छे से याद रखिए, आप ज़हन नशीन करना है आपको। अगर हम एग्ज़ाम में पूछे तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। 3 नुक्ते वाले तमाम हुर्फ़ कितने हैं? यहाँ देखिए, 3 नुक्ते वाले 1, 2, 3, 4 और 5 हुर्फ़ तहजी में अच्छे से देखकर आप क्या करेंगे? 3 नुक्ते वाले तमाम हुर्फ़ कितने हैं? कितने हैं बच्चों? 5 है ना? कितने हैं? 5 है। तो चले, जिन हुर्फ़ के पेट में नुक्ता या नुक्ते होते हैं वो कितने हैं? जिन हुर्फ़ के पेट में क्या है, नुक्ता या नुक्ते हों वो कितने हैं? तो यहाँ पर देखें, ते के पेट में से, चीम, है ना, इसके चीम के पेट में ही नुक्ता दिखाई दे रहा है आपको। ते के पेट में नुक्ता दिखाई दे, 2 नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। से के पेट में 3 नुक्ते, जीम के पेट में 1 नुक्ता, है ना, नून के पेट में 1 नुक्ता। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, ये 5। तो ये पूरे कितने हैं हुर्फ़ तहजी में? वो हुर्फ़ जिनके नुक्ता या नुक्ते होते हैं, जिनके पेट में नुक्ता या नुक्ते होते हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, वो हुर्फ़ जिनके जुज़ नहीं होते इनको क्या कहते हैं? बताएं तो सही, क्या कहते हैं? शरारती नौ कहते हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, जे, वाओ। कितने हैं ये? 9 हैं पूरे। ठीक है, कितने हैं आप गिनिए? 9 हैं। तो इनको क्या कहते हैं? शरारती नौ। ठीक है बच्चों, तो चले अब देखते हैं हम। शरारती नौ हो गया ना। वो हुर्फ़ जिनके जुज़ नहीं होते कितने हैं? यहाँ पर है ना, वो जिसके जुज़ नहीं होते कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। दाल पर छोटा तोय लगाने पर क्या कहा जाता है? दाल पर छोटा तोय, यानी अब ये दाल है, दाल पर हम छोटा तोय लगा दिए, इसको क्या कहते हैं? दाल। ठीक है, दाल, दाल। ठीक है, तशदीद की अलामत इनमें से कौन सी है? बताइए। तशदीद आप जानते हैं, छोटी डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? तशदीद। ठीक है, वो 2 हुर्फ़ों से मिलकर बनने वाले हुर्फ़ों को क्या कहते हैं? 2 हुर्फ़ों से। अब ये हो गया सीन, उसके साथ हम क्या करेंगे मालूम है? रे लगा देंगे, सीन रे सर। तो ये 2 हुर्फ़ से मिलके बनने वाले हुर्फ़ को क्या कहते हैं? 2 हुर्फ़ी कहेंगे, 3 हुर्फ़ी कहेंगे या फिर 4 हुर्फ़ी कहेंगे? क्या होगा? ये 2 हुर्फ़ को मिला रहे तो कितने हुर्फ़ है? सिर्फ 2 हुर्फ़ी
अल्फाज। ठीक है बच्चों, तो चलें देखते हैं। उर्दू में जो मसूते होते हैं वो कितने होते हैं? आपको उर्दू के मसूते याद है ना? वावेल्स, अलिफ, वाव, ई और ये। ठीक है, कितने हैं उर्दू के मसूते? कितने हैं? अलिफ, वाव, ई, ये। ठीक है ना, ये है। ठीक है ना, तो चलें देखें। उर्दू में जो वावेल्स होते हैं वो कितने हैं? 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, ई, ये। अलिफ जब दूसरे हुर्फ से मिलता है तो वो कौन सी जानिब जाता है? बताएं। अलिफ जब दूसरे हुर्फ से मिलता है तो वो कौन सी जानिब जा रहा है? ऊपर की जानिब जा रहा है। अलिफ जब दूसरे हुर्फ से मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की जानिब जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको? चलिए, सीन ये बे सेब कितने हुर्फी अल्फाज है? सीन ये बे सेब पता है तो सही। सीन ये बे सेब कितने हुर्फी अल्फाज है? 3 हुर्फी अल्फाज है। यहाँ पर देखें, सीन ये बे सेब कितने हुर्फ है? 1 2 3। सीन ये बे सेब तो कितने हुर्फी अल्फाज है? 3 हुर्फी अल्फाज है। कितने हुर्फी अल्फाज है? तो आपको ऑप्शन में बताया जाएगा कितने हुर्फी अल्फाज है। 3 हुर्फी अल्फाज है या 2 हुर्फी अल्फाज है या 4 हुर्फी अल्फाज है। चले हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखें, हे प्लस अलिफ प्लस लाम। ठीक है, हे प्लस अलिफ प्लस लाम। तो यहाँ पर देखें, इन तमाम हुर्फों को जोड़कर हुर्फ को जोड़ने पर कौन सा अल्फाज बनता है? इन तमाम ये 3 जो दिखाई दे रहे हैं इनको जोड़ने पर कौन सा अल्फाज बनता है? हाल बनेगा, जाल बनेगा या बाल बनेगा? तो यहाँ पर देखें, इसमें हम आपको है ना जुज़ को गौर करना है। हे का जुज़ क्या है हमारे पास? हे, ऐसा है जुज़, है ना। अलिफ कहाँ पर जाता है? ऊपर की जानिब। ठीक है, जब दूसरे वाले उर्फ से अलिफ मिलेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की जानिब जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हे अलिफ हा, ये लाम, तो क्या बन गया? हाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे हम? इन तमाम हुर्फ को जोड़ने पर कौन सा अल्फाज बनता है? क्या बनेगा? हाल बनेगा। ठीक है, अलिफ डैश बे, अलिफ डैश बे के दरमियान आने वाला हुर्फ कौन सा है जिनके आने पर 3 हुर्फी अल्फाज बनेगा? तीन हुर्फी अल्फाज बेजोड़ बनेगा। तो हम आपको ऑप्शन में देंगे दाल, जे। तो यहाँ पर देखें, अलिफ डैश बे, ठीक है, के दरमियान में आने वाला हुर्फ कौन सा है जिसके आने पर बेजोड़ 3 हुर्फी अल्फाज बनेगा? इनमें से कौन सा हुर्फ आया? तो यहाँ पर बेजोड़ 3 हुर्फी अल्फाज बनेगा। दाल आने पर क्या बनेगा? अलिफ दाल बे अदब बनेगा। ठीक है बच्चों, पेश की अलामत दी गई है, कौन सी है? पेश की अलामत आपको मालूम है ना, वाऊ है ना। ये छोटा सा वाऊ, हम यहाँ इतना बड़ा वाऊ है ना, तो अब जब पेश लेंगे तो हम क्या करेंगे? वाऊ को छोटा कर देंगे। तो ये क्या है? पेश की अलामत है। ठीक है, जिस हुर्फ पर भी तशदीद होती है इसको कितने मरतबा पढ़ा जाता है? तशदीद, ऐसा तशदीद है ना। यहाँ पर देखें, अम्मी, यहाँ पर मैं तशदीद लगा रही हूँ, दिख रहा? तो ये छोटा सा जो W दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। जिस हुर्फ पर तशदीद हो इसको कितने मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ मीम अम, मीमी मी, अम्मी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे सवाल के जवाब होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आप घर में और भी अच्छे क्वेश्चन की आंसर देने के ताल्लुक़ से अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु।